साल था 261 ईसा पूर्व। कलिंग की रणभूमि लाखों सैनिकों के खून से लाल हो चुकी थी और इन लाशों के ढेर के बीच खड़े थे चक्रवर्ती सम्राट अशोक। इस दृश्य ने उनके हृदय को चीर कर रख दिया, जिसके पश्चाताप में उन्होंने बुद्ध का मार्ग अपना लिया। लेकिन जब एक चक्रवर्ती सम्राट किसी धर्म को अपनाता है तो वह केवल उसकी निजी आस्था नहीं रहती, वह राजधर्म बन जाता है। अशोक के प्रयासों के चलते बौद्ध धर्म धीरे धीरे पूरे भारत में फैलने लगा, जिसके कारण भारत की आत्मा कहा जाने वाला सनातन वैदिक धर्म लगभग विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गया था। लेकिन तभी केरल के कालड़ी गांव में एक ऐसे बालक का जन्म हुआ जिसने पूरे भारतवर्ष का नक्शा पलट कर रख दिया और मात्र 32 वर्ष की आयु में अपने ज्ञान और शास्त्र के बल पर सनातन धर्म को उस विनाश से बाहर निकाला और साथ ही सनातन धर्म की सुरक्षा के लिए चारों धामों में 4 मठों की स्थापना की, जो आज भी सनातन धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उन्होंने केवल शास्त्र नहीं बल्कि शस्त्र उठाने वाले अखाड़ों और नागा साधुओं का निर्माण किया, जिन्होंने उस समय भारत को कई विदेशी आक्रांताओं, अफगानों और मुगलों से बचाया, जैसे कि 1664 ईस्वी में काशी विश्वनाथ की रक्षा, 1757 ईस्वी में गोकुल का ऐतिहासिक युद्ध आदि। जी हाँ मित्रों, हम बात कर रहे हैं सनातन धर्म को विनाश के गर्त में जाने से रोककर उसे पुनर्जीवित करने वाले सबसे महान गुरु आदि गुरु शंकराचार्य की, जिन्होंने वेदों के अंतिम भाग वेदांत को तर्क की कसौटी पर कसकर अद्वैत का शंखनाद किया। लेकिन आखिर आदि शंकराचार्य थे कौन? क्या वे सच में भगवान शिव के अवतार थे या फिर कुछ और? क्योंकि उनका जन्म ही एक बहुत बड़ा रहस्य है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन अपनी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक इंडियन फिलॉसफी के वॉल्यूम 2 में आदि शंकराचार्य को लेकर एक ऐसी बात लिखी जिसने पूरी दुनिया को चौंका कर रख दिया। तो चलिए आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानते हैं आदि गुरु शंकराचार्य की पूरी कहानी, जिसके रहस्य इतने गहरे कि आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। साथ ही हम चलेंगे महिष्मति की उस महासंग्राम की ओर जिसकी सच्चाई आपको चौंका कर रख देगी, और जानेंगे कि कैसे एक अकेले सन्यासी ने 4 दिशाओं में 4 मठों और 4 धामों का एक ऐसा अजेय एनर्जी ग्रिड तैयार कर दिया जिसने सनातन धर्म को हमेशा के लिए सुरक्षित कर लिया। और अंत में मात्र 32 साल की उम्र में केदारनाथ के उन दुर्गम बर्फीले शिखरों पर उनके भौतिक शरीर के साथ आखिर क्या हुआ। आइए डिकोड करते हैं सनातन धर्म के सबसे बड़े रक्षक की उस अकल्पनीय कहानी को, जिसके बिना आज के भारत की कल्पना भी असंभव है।